हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 3। इससे पहले 1000 प्रश्नोत्तरी की 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो 2 वीडियो मैं करा चुका हूं दोस्तों, उसमें 50 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान से यू टर्न लेती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामचा बरवा से यह यू टर्न लेती है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं तो यह नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय के उत्तर में मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है और यहाँ इसे यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में बहते हुए ये नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और नामचा बरवा पहाड़ी को काटते हुए यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आसाम घाटी में इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और इसमें जब गंगा यानी पद्मा का संगम होता है तो इसकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है, जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, इंदिरा कौल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, भारत, पाकिस्तान और चीन। भारत की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो कि 5764 मीटर की ऊंचाई पर काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। यहाँ पर 3 देशों की सीमाएं हैं, भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमा। इसका नामकरण किसने किया था दोस्तों? यदि आपसे पूछ लिया जाए, वल्क वर्गमैन ने किया था, 1912 में किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? किवीथू है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है दोस्तों? कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है, गोहार मोती। सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे दक्षिणी बिंदु की बात कर लेते हैं तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लेकिन यदि मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु की बात कर लेते हैं तो कहाँ पर है? कन्याकुमारी के पास है, जिसे केप कोमोरिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, चिनाब नदी चंद्र और भागा नदियों का संगम से बना है, यह किस स्थान पर मिलता है? किस स्थान पर मिलता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति नामक स्थान पर मिलता है। बाड़ा लच्चा दर्रा यदि आपसे पूछ लिया जाए कहां पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। इसके पश्चिम में बात कर लेते हैं। इसके पश्चिम में आप देख रहे होंगे बाड़ा लच्चा दर्रा है ये। इसके पश्चिम में एक झील है, सूरजताल झील, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा सूरजताल झील। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? भागा नदी निकलती है। और पूर्व में स्थित चंद्रताल झील से कौन सी नदी निकलती है? चंद्रा नदी निकलती है। इन दोनों नदियों का संगम एक जगह है, टांडी गांव है, वहां पर होता है और यहाँ से इसे चिनाब के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर कीजिए। जोजिला दर्रा देश के किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में कहाँ पर स्थित है? सोनमर्ग के समीप स्थित है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 3528 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। और यह दर्रा लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, ठीक है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 7517 किलोमीटर।
स्थलीय सीमा की लंबाई की बात कर लेते हैं दोस्तों, कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। लेकिन जब इसमें द्वीपीय तट मिला दिया जाता है तो कुल लंबाई कितनी होती है? 7516.5। इस प्रकार भारत की कुल सीमा कितनी है? 22,716.5 किलोमीटर। भारत के साथ कितने देश है जो स्थलीय सीमा बनाती है? 7 देश है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और भारत के 9 राज्य तट पर स्थित है, जलीय तट पर स्थित है। जो कौन कौन है? सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, जो कि पश्चिम में स्थित है। ठीक है। और पूरब में स्थित कौन कौन है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 56 का आंसर कीजिए। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? आसान सा सवाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है, जो कि अरावली की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। और यह कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यह माउंट आबू से मात्र 15 किलोमीटर दूर है। 57 का आंसर कीजिए। सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में है? सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहा जाता है, हिंद महासागर में है और इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अरावली से निकलती है। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से है? अरावली से है, राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। कुल लंबाई की बात कर लेते हैं, 371 किलोमीटर और राजस्थान और गुजरात में इसका अपवाह क्षेत्र है। मुहाना अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। गांधीनगर और अहमदाबाद 2 शहर हैं जो कि साबरमती नदी के किनारे स्थित है। 59 का आंसर कीजिए। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हरियाणा में स्थित है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है और यह परियोजना जो है कोयले पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट में 500 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली इकाई 31 अक्टूबर 2010 को चालू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, असम म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। भारत और म्यांमार की कुल सीमा कितनी है? 1643 किलोमीटर और भारत के साथ 4 राज्य लगते हैं, इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। भारत की सीमा भूटान से कितनी लगती है? 699 किलोमीटर। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम भूटान के साथ सीमा साझा करती है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर कीजिए दोस्तों। कहता है कि निम्नलिखित देशों का अवलोकन कीजिए, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया। उपरोक्त किन किन देशों की समुद्री सीमा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लगती है? आंसर कीजिएगा जरा, उपरोक्त किन देशों की समुद्री सीमा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लगती है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1, 2, 4, यानी म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया की सीमा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और कुल क्षेत्रफल कितना है? 8,250 वर्ग किलोमीटर। यह इंडोनेशिया के आचे के उत्तर में 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और अंडमान सागर इसे थाईलैंड और म्यांमार से अलग करती है। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी पर? झेलम नदी पर। और इस परियोजना पर कार्य कब से प्रारंभ किया गया था? 1987 में प्रारंभ किया गया था, परंतु भारत और पाकिस्तान के बीच इस परियोजना का समझौता नहीं होने के कारण
इस प्रोजेक्ट को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 64, सादाम बीच किस राज्य में स्थित है? सादाम बीच किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, केरल में स्थित है। सादाम बीच केरल के मालापुरम जिले में स्थित है। इस बीच का नाम इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और कब रखा गया? 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 16। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से राज्य साझा करते हैं, आइए देखते हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 66, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछा जाता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, झारखंड में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में कहाँ पर है? लातेहार जिले में स्थित है। बेतला का फुल फॉर्म क्या है? बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस। झारखंड का यह प्रमुख उद्यान है और यहाँ पर 1932 में दुनिया में सबसे पहली बार जनगणना हुई थी बाघ की। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से ओजोन परत किसमें पाई जाती है? ओजोन परत किसमें पाई जाती है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन परत की खोज कब हुई थी? 1913 में। किसने की थी? चार्ल्स और हेनरी बुसान ने की थी। ओजोन मंडल क्या करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर आने से रोकती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। 68 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतलज, सिंधु, घाघरा, उपरोक्त में से कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है? तो दोस्तों तिब्बत से ये सभी नदियां निकलती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 1 2 3। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट उत्पन्न होती है और नेपाल से होते हुए भारत में ब्रह्मा घाट में शारदा नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी की बात कर लेते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और यह भारत में लद्दाख से होते हुए पाक अधिकृत कश्मीर में प्रवेश करती है। सतलज नदी तिब्बत में माउंट कैलाश से निकलती है। अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। उपरोक्त में से किन क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? आंसर कीजिएगा जरा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 और 2 उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिम घाट में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर भारी वर्षा होती है। और भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप, उत्तरी पूर्वी भारत और पश्चिम घाट के कुछ हिस्सों में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट करिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से। बेतवा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, जबकि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, सतपुड़ा से। क्वेश्चन नंबर 71, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, असम में स्थित है। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 352 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 72, पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? सही आंसर हो जाएगा, गोदावरी की। पेनगंगा नदी जो है महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी है। यह नदी अजंता पर्वत श्रृंखला से निकलती है और इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 676 किलोमीटर। पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार कीजिए। नागार्जुन सागर, निजाम सागर, पोचमपाद। इनमें प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इनमें से किस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल हैं? यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उपरोक्त सभी। नागार्जुन सागर की बात कर लेते हैं तो यह बांध कृष्णा नदी पर बनाई गई है। इसके निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ था? 1967 में।
निजाम सागर की बात कर लेते हैं तो ये गोदावरी की सहायक नदी मांजरा पर बनाई गई है। कहाँ पर है? तेलंगाना में। और इस पर निर्माण कार्य 1923 में शुरू हुआ था। श्री राम सागर प्रोजेक्ट को पोसमपाद प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। वर्तमान में कहाँ पर है? तेलंगाना के निजामाबाद में है। और इस यहाँ पर 1977 से कार्य करना शुरू हुआ था। 74 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो किस राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 75, जोंक, इव और ओंग नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर हो जाएगा, महानदी की सहायक नदी है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। शिवनाथ, मंद, एव, ओंग और जोंक नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी का तीसरा सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 4 में। जय हिंद, धन्यवाद।